नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आप सेक्टर 20 के अंदर आपको लेके आया हूं, जहां मिलाएंगे आपको सुप्रसिद्ध समाज सेवी से, जिनका नाम है राम नरेश मौर्य जी से। तो राम नरेश मौर्य जी, उन्होंने कैसे सफ़र तय किया दिल्ली तक और किस तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़े और क्या क्या समस्याओं का निवारण कर रहे हैं सेक्टर 20 के अंदर, तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी मौर्य जी से। सर, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक देख रही हैं। तो ये बड़े सौभाग्य वाली बात है कि सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और आप इस क्षेत्र के अंदर बराबर जुटे रहते हैं सभी समाज के सर्व कामों से। तो सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मैं राम नरेश मौर्य जी और जन चेतना रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन हमारी संस्था का नाम है, जी जिस संस्था के माध्यम से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी 2013 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आरडब्ल्यू की जन सेवा के लिए, जी जी और इसी समस्या को जो समस्या हमारी कॉलोनी की होती है उसको लेकर हम अफसरों के पास जाते हैं, नेता के पास जाते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेटरबाजी करते हैं और उस माध्यम से हम काम कराते हैं। महज अगर देखा जाए तो ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, और फिर उसके बाद अपने ही ये रोजी रोजगार के तबके से जुड़े हुए काम के साथ साथ आपने जो है सर्व समाज के ऊपर ध्यान दिया। क्या लगा कि मैं जो है अपना घर द्वार सब चीज़ तो ठीक ठाक है, फिर भी उसके बावजूद भी मैं समाज की तरफ ध्यान दूँ, समाज सेवा की तरफ ध्यान दूँ, क्या लगा आपको? मुझे एक यहाँ पे ना सेक्टर 20 में रहते हुए लगभग 88 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 88 में जब ये कॉलोनी आई थी तब से उस टाइम मेरी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी। जी जी तो जब यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी दिक्कतें थी। जी मेन समस्या हमारी लाइट, पानी और सफाई और सड़क को लेकर के थी। जी जी सड़क तो डीडीए ने यहाँ बना रखा था पहले ही, पर पानी और लाइट की समस्या थी। लाइट की भी समस्या हल हो गई। जी जी काफ़ी टाइम बाद में हमारे पास ये एक बैठे बैठे सोच में आया कि हम पब्लिक सेवा करेंगे। और यहाँ की कष्ट थे, टैंकर पे पानी आता था, लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो वही सब देखते हुए कुछ भाई हमारे साथ मिले और हमने आरडब्ल्यू बनाई, रजिस्टर्ड कराया और फिर हमने इनका काम करना चालू कर दिया जी। बस एक मन में प्रेरणा रहती रही कि मैं कभी सभी का जो जन सेवा करूं, और जन सेवा करने के लिए लग गए। जो भी समय हमारे पास मिलता था, हमें काम धंधे से हट करके, बच्चों से हट करके हम जन सेवा में लगाते थे। जैसे कि हमें अभी कहीं जाना होता है तो हमारी गाड़ी में आज भी लेटर बना पड़ा होता है, और किसी भी अफसर के पास गए तो वहाँ पे वो जैसे उनका दफ्तर आया मैं उनको देता चला गया। काम को भी किया, जन सेवा भी कर रहे हैं जी। तो क्या अभी आपके इन मेहनत से, कड़ी मेहनत तपस्या से कुछ समस्याओं का हल हुआ? जी बिल्कुल हुआ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे सेक्टर 20 की जो हमारी मातृशक्ति हैं, जी जी हमारी माता बहनें। मैं उनका बेटा और भाई हूँ। उन्होंने इस सफलता में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है, हमारे साथ गए हैं। और कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ गए हैं, हमारे आरडब्ल्यू के पदाधिकारी, जितने सदस्यगण, सब लोगों ने मिलकर के हमारा साथ दिया। मैं अकेला कुछ नहीं किया हूँ जी, अकेला कभी कुछ होता भी नहीं है। सब लोग हमारे साथ रहे, बस मेरी एक रफ्तार थी कि मैं चलता रहा। जी जी आरडब्ल्यू के अंदर आपके साथ में काफी दिग्गज जो है आपके साथी जुड़े हुए हैं। कृपया एक बार नाम बताएंगे हमारे पब्लिक को, कौन कौन साथ में जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे अध्यक्ष मैं खुद हूँ, जी मेरा राम नरेश मौर्य नाम है। जी मेरे संगठन, मेरे मंत्री हैं लालचंद भैरवा जी, जी 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 और उपाध्यक्ष हैं रमेश कुमार जी, जी नरेश जी हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, जी जी रोहित जी हैं, जी सोहन लाल जी हैं, और एक रतन लाल जी हैं। और चांदनी जी भी मैंने सुना। नहीं जी, चांदनी जी हमारे उसमें नहीं हैं आरडब्ल्यू में। चांदनी जी हमारे पास आए थे तो उन्होंने हमारा काम बढ़िया लगा, इसलिए उन्होंने हमारी होर्डिंग वगैरह लगा दी। आपके आरडब्ल्यूए के तहत में पब्लिक ने जो है काफी साथ लिया और आपकी मदद ली, और आज आप आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। तो अगर पब्लिक ने और भी डिमांड की भविष्य में, तो आपके मन में क्या योजना है, क्या देना चाहेंगे सेक्टर 20 को उपहार?
देखो जी, सेक्टर 20 के लोगों ने अगर आज भी मेरे से ये कहते हैं, पिछले चुनाव भी मेरे से कहते रहे कि आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। पार्टी में मैं जब से पार्टी बनी, मैं पार्टी के साथ शुरू से रहा, लेकिन मेरा नाम नहीं खुलता था, ना मैं अपना नाम खोलता था, क्योंकि व्यापारी आदमी हूँ, छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, हर तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। और अगर मैं अपना नाम खोल देता पार्टी में तो शायद आज ये कामयाबी मुझे नहीं मिलती। जो सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है वो 32 साल पुरानी समस्या हमने हल करी है, पानी की। आज पानी की लाइनें यहाँ पर बिछ गई हैं जी। थोड़े दिन में 10-15 दिन में चालू हो जाएंगे, सबकी लाइनें चालू हो जाएंगी। और जो गंदा पानी आ रहा था यहाँ पे, जो टैंकर की समस्या थी, वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी एक सोच थी कि सेक्टर 20 को हमने टैंकर मुक्त बनाना है। जो आप लोगों के सहयोग से, हमारी बहनों के सहयोग से, हमारी माताओं के सहयोग से, हमारे बुजुर्गों के सहयोग से, हमारे साथियों के सहयोग से ये सारा काम हुआ है जी। चलिए, ये तो समाज से जुड़ी बात हो गई। समाज से जुड़ी हुई एक बात और है, लाइन है, जिससे बात करूंगा मैं कि हमारे सेक्टर 20 के अंदर मैंने सुना, हमारे संवाददाता के दौरान में उन्होंने पता किया, जानकारी लिया कि यहाँ पे क्राइम स्तर भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्राइम स्तर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, क्राइम स्तर यहाँ पे बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी कम है जी। और हम लोग इस लेटरबाजी करते रहते हैं, दिल्ली पुलिस को लिखते रहते हैं सारी चीज़ों जी जी। कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। पार्कों को लेकर के है, हाई मास्ट लाइट है, कैमरा है। अभी हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी श्री जय भगवान उपकार जी ने हम लोगों के लिए यहाँ पे सर्वे कराया है कि कैमरा लगाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें लगेंगी तो ये सारी समस्या हल हो जाएगी। पब्लिक आपसे काफ़ी रिस्पॉन्स चाहती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन। पब्लिक के लिए मैं तन मन धन से पब्लिक के साथ हूँ जी। अभी जैसे आपने कहा कि आप पार्टी से जुड़ गए हो, मैं वाकई पार्टी से जुड़ गया हूँ। जी। तो मैं पार्टी के अभी इसमें सहयोग चाहूँगा कि पब्लिक के लिए पार्टी भी हमारा सहयोग करे और हम पार्टी का सहयोग करें। वैसे नॉर्मल सी बात बताऊं, आम आदमी पार्टी तो सही पब्लिक के साथ में है। पब्लिक जिस तरह बता रही है कि उनको पानी की सुविधा है, लेडीज़ों को बस के अंदर सुविधा है, बिजली के अंदर सुविधा है, और भी कई सुविधाएं दी गई है आम आदमी पार्टी ने। अभी आप जुड़ते हैं तो सेक्टर 20 में क्या उम्मीद रखी जाए? पब्लिक क्या उम्मीद रखे कि आप और क्या प्रोत्साहन करेंगे? देखिए सर, मैं एक सेवक हूँ, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूँ। पब्लिक चाहती हो तो? पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक अगर मुझे कहेगी कि भाई आप इस मैदान में आइए तो बिल्कुल आऊँगा। अगर पब्लिक मेरी नहीं कहेगी कि भाई मत आओ तो मैं नहीं आऊँगा जी। मेरे लिए सेक्टर 20 की जनता सर्वोपरि है, पूरे वार्ड की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा काम सेक्टर 20 में अभी तक हमने सेक्टर 20, 21, 22 के लिए काम किया। 9 करोड़ 36 लाख रुपए डीडीए से दिल्ली जल बोर्ड को दिलाया है, जिसके फलस्वरूप अभी यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। हमारे माननीय विधायक जी भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किए हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता के सहयोग में लगे रहते हैं, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत सारा काम किया। हम कई बार उनके पास जाते थे, मिलते थे और वो हमें आश्वासन देते थे। प्रेरणा स्वरूप हमारे लिए सब लोग, मैं सभी का आभारी हूँ। सब लोगों ने इस कार्य को करने में हमारी मदद करी है। चलिए, तो समाज से जुड़ी हुई बातें हो गई, आपकी पार्टी से, RWA से बातें हो गई, बात जुड़ी हुई। मैं बात करना चाहूँगा, 11 तारीख की महाशिवरात्रि है और आने वाली टाइम में कुछ ही समय के बाद में होली भी है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, जहाँ पे समाज और राजनीति और जो है रणनीति सभी चीज़ चल रही है, वहाँ पे एक तरफ धार्मिक स्थल भी जुड़ा हुआ है हमसे। तो महाशिवरात्रि वाले दिन के लिए सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि का हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान शिव का दिन है, सब लोग खुशी से मनाएं, दंगा फसाद ना हो, खुश सब कुछ रहे। शिव भगवान हम लोगों की मनोकामना पूरी करें, हमारे देश की मनोकामना पूरी करें, जो हमारे देश पे संकट आए उसे दूर करें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। क्या लगता है इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए? बिल्कुल भीड़ होगी, जैसे मंदिरों में भीड़ होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन होना चाहिए, मास्क रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। होली आ रही है, होली पे भी यही सारी चीज़ें हैं। होली की मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और
सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ज़्यादा है चंदन गुलाल का प्रयोग करें, चंदन लगा दें और ज़्यादा उत्साह से ना मनाएं, होली अपनी को बचत उर्दन का रखें। नाम ना दें। होली को उर्दन का नाम ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश मौर्य जी, और हमारी पब्लिक और हमसे जुड़े रहिए, और आपको फिर मिलाएंगे हम राम नरेश जी से, होली के आसपास मिलाएंगे। यहाँ पे क्या क्या कार्य हो रहे हैं सेक्टर 20 के अंदर हम आपको मिलाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, और कब नेता की बारी आ रही है, हमारे मौर्य साहब किस दिन नेता बनेंगे, उस दिन की भी बारी आ रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। धन्यवाद। राम नरेश जी, आप जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े, ये भी अच्छी बात है, और पब्लिक भी आपको चाह रही है, ये भी अच्छी बात है। आप काम जुड़े हुए करवा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपको आम आदमी पार्टी से एक पद मिला है और आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, उस जिम्मेदारी के अनुसार क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं अपने माननीय विधायक श्री जय भगवान उपकार जी और शीर्ष नेतृत्व पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के मंत्री श्री गोपाल राय जी, जो दिल्ली का संगठन का कार्यभार देख रहे हैं, हमारे दुर्गेश पाठक जी जो अभी एमसीडी के प्रभारी हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे वार्ड 34D रोहिणी का संगठन मंत्री बनाया गया है। और अब मेरा जो काम का दायरा है वो बढ़ गया है। अब मेरे पास पूरे वार्ड की जिम्मेवारी आ गई है। RW मेरी प्रेरणा सूत्र है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसके साथ लगा रहता हूं जी। सेक्टर 20 की जनता की सेवा करता रहता हूं और करता रहूँगा। अभी जो जिम्मेवारियां हमारे वार्ड की बढ़ी हैं, उसमें भी मैं जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है मैं उसे भी पूरी निभाता हूं। आगे जो भी पार्टी की दिशा निर्देश होगा मैं उस पर काम करता रहूँगा। इसी शब्दों के लिए मैं सभी का, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आप लोगों का भी मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, मुझे ढूंढा और मेरे ये कवरेज किया, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।